वीडियो में बिलक बिलक कर रोने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि ट्रिपल मर्डर केस का जिम्मेदार है। जी हाँ, 4 दिसंबर को दिल्ली के लोगों को हिलाकर रख दिया इस खबर ने, क्योंकि एक ही घर की 3 लोगों की हत्या हो जाती है, यानी ट्रिपल मर्डर केस। और इस वीडियो में दिखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कातिल है। जी हाँ, और बल्कि कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि इसी घर का मेंबर है। वो क्या कारण था जिस वजह से उसने ये तीनों को मौत के घाट उतार दिया? ऐसा क्या पहाड़ टूट गया था या उन लोगों ने इसका क्या बुरा किया था, यानी इसके खुद के माँ बाप और इसकी बहन ने? जब ये खबर दिसंबर यानी 4 दिसंबर की सुबह सबको मिलती है, तभी पुलिस इस काम में जुट जाती है और आखिरकार कातिल का पता लगा ही लेती है। इस शख्स का नाम है अर्जुन। आपको बता देते हैं कि बुधवार की सुबह एक युवक ने शादी की सालगिरह पर ही अपने रिटायर्ड सेना अधिकारी पिता और माँ और बहन की जान ले ली और अब वह रोता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी बेटे अर्जुन ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अर्जुन ने बताया कि पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। वो उसे पढ़ाई करने के लिए दबाव बनाते थे, लेकिन उसका सारा ध्यान और सारा इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था। इस बात को लेकर पिता और बेटे के बीच में अक्सर विवाद होने लगा, लेकिन ये विवाद तब बढ़ गया जब एक दिन पिता ने इसी बात को लेकर अपने बेटे पर हाथ उठा दिया। उसी दिन इस नालायक बेटे यानी इस कलयुग के बेटे ने सोच लिया कि इस थप्पड़ का जवाब वो अपने बाप को इस दुनिया से भेज कर ही उतारेगा, यानी बदला लेगा। और ठीक उसी दिन से उसने ये सब प्लान करना शुरू कर दिया। और ऐसे में जब उसका गुस्सा बहुत 7वें आसमान पर था, वो चाहता था कि सिर्फ एक थप्पड़ के बदले में अपने बाप को जान से मार देगा। लेकिन उसका खून तब और ज्यादा खौल गया जब उसको पता चला कि इसी वजह से, यानी उसके बॉक्सिंग में जाने की वजह से, पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उसके पिता ने सारी संपत्ति उसके बहन के नाम कर दी है। ऐसी बात जब उसको सुनने में आई, उसको पता चला, तो उसने ठान लिया कि वो अपने साथ साथ यानी अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ और बहन को भी मौत के घाट उतार देगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी अर्जुन ने जानबूझकर सालगिरह का दिन चुना। पुलिस ने बताया कि जब ये पता चलता है कि पिता की सारी संपत्ति उसकी बहन के नाम हो रही है, तो उसने हत्या की साजिश रची। तो उसने पिता का चाकू अपने पास छुपा कर रख लिया और फिर तय किया कि जिस दिन शादी की सालगिरह होगी उस दिन तीनों को मार डालूंगा। पहले बहन, फिर पिता और अंत में माँ की हत्या कर उसने अपना बदला पूरा करा। आरोपी अर्जुन ने बताया कि उसकी बहन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। उसने सबसे पहले उसे मौत के घाट उतारा, फिर पहली मंजिल पर माता पिता के कमरे में गया तो पता चला कि माँ वॉशरूम में थी। इसी बीच उसने पिता की हत्या कर दी और अंत में माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वह चुपचाप वहां से करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। 1 घंटे बाद वापस लौटा तो जोर जोर से शोर मचाकर रोना शुरू कर दिया। शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाना शुरू कर दिया। बयान से पुलिस को शक हुआ। जब जांच हुई तो ये बात सामने आई कि एंट्री जो थी बिल्कुल नॉर्मल थी, यानी कोई भी जोर जबरदस्ती से घर का गेट नहीं खोला गया। सीसीटीवी फुटेज में भी चेक किया गया तो कोई भी इस दौरान भारी शख्स घर में आता हुआ नजर नहीं आया। और बाद में पुलिस ने बेटे से पूछताछ करी तो उसने कई ऊटपटांग बयान देने शुरू कर दिए। इससे पुलिस का जो शक था वो पुख्ता होता चला गया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ करी और आखिरकार वो पुलिस के सामने घुटने टेक गया और उसके बाद उसने बताया इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई A to Z कि कैसे और क्यों उसने अपने ही माँ बाप और अपनी ही बहन का यानी अपनी ही सगी बहन का कत्ल क्यों किया। उसने बताया कि उनके घर में अक्सर झगड़ा रहता था। जूडो में ब्लैक बेल्ट थी। राजेश की बेटी कविता, मारे गए लोगों में राजेश कुमार 51 वर्ष का था। उसकी पत्नी जो थी 46 साल की थी। उनकी बेटी कविता 23 साल की थी। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाना निवासी राजेश कुमार अपनी पत्नी, बेटी और बेटे अर्जुन के साथ 30 साल से देवली गांव में चौपाल के पास रहते थे। राजेश कुमार सेना में तैनाती के दौरान NSG कमांडो भी रहे हैं। करीब 7 साल पहले ये रिटायर्ड हुए थे। फिलहाल सैनिक फॉर्म में एक उद्योगपति के PCO थे। उनकी बेटी कविता जूडो में ब्लैक बेल्ट थी। हत्याकांड का पूरा राज पूछताछ में अर्जुन ने बताया कि करीब सुबह 5:30 बजे घर के गेट पर बाहर से ताला लगाकर मॉर्निंग वॉक के लिए वो निकल जाता है। वापस लौटा तो देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर माँ कोमल, बहन कविता का शव पड़ा था। वहीं पहली मंजिल पर पिता का शव पड़ा था। तीनों के गले को धारदार हथियार से रेत कर हत्या की गई थी। राजेश के गले पर चुन्नी लिपटी हुई थी, जबकि कोमल और कविता का शव कंबल से ढका हुआ था।
इस सनसनी वारदात को अंजाम देते समय इस कलयुग के बेटे का एक बार भी हाथ नहीं कांपा। देवी गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के शव मिले। कॉल करीब सुबह 6:53 पर अर्जुन की साइड से पुलिस को कॉल आती है। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंचती है। सीन ऑफ क्राइम का गहनता से, यानी जो भी वहां का क्राइम सीन था उसका बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है, देखती है, जांच पड़ताल करती है। और ऐसे में जब पुलिस देखती है कि जब उस पूरे सीन को अच्छे से जांच पड़ताल करती है, उस जगह का बयाना लेती है, तो वो देखती है कि फोर्सफुली कोई भी एंट्री नहीं हुई, घर की कोई भी चीज चोरी नहीं की गई, सब कुछ सामान एज इट इज पड़ा है। तो आखिरकार कोई ताला तोड़कर अंदर घुसा कैसे, और घुसा तो चाबी से कैसे घुसा। तो आखिरकार पुलिस को यहीं पर सारी चीजें समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट जब वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उसमें भी कोई बाहरी शख्स उनको आता जाता दिखाई नहीं देता। इससे पुलिस का जो शक था वो पुख्ता हो जाता है। और उसके बाद पहले वो शराफत से अब उनके बेटे अर्जुन से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब वो इन बातों को स्वीकार नहीं करता, उसके बाद सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है और वहीं वो टूट जाता है और अपनी सारी जो भी उसने किया था सारी चीजें बयान करने लगता है। ऐसे में अर्जुन एक और चीज बताई कि उसके माँ बाप अक्सर उससे झगड़ा किया करते थे, कहा करते थे कि ये बॉक्सिंग में कोई करियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन अर्जुन का सारा ध्यान बॉक्सिंग में था। अक्सर इस बात को लेकर उसके पिता दोस्तों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर दिया करते थे। जब उसने अपने माँ बाप को मारने की पहली बार सोची तब उसके पिता ने सबके सामने उसको थप्पड़ जड़ दिया था। जिस दिन से उसने ठान लिया था कि अब वो पिता का कत्ल कर रहेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ सोच विचार में था। लेकिन उसके इरादे पक्के तब हुए जब उसकी बेटी के नाम उसके पिता ने सारी संपत्ति कर दी। और शुरुआत से ही उसकी बहन से उसकी बनती नहीं थी, आपस में द्वेष भावना पहले से ही रहा करती थी। और ऐसे में जब उसकी बहन के नाम घर की पूरी संपत्ति कर दी गई तब उसने सोच लिया कि वो इन तीनों को मौत के घाट उतार देगा। फिर भी उसने पुलिस को जो बयान दिया अपने बचाव में, कहा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, सुबह हर रोज 4:30 के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। और ऐसे में अर्जुन ने 4 दिसंबर का दिन चुना क्योंकि उसी दिन उसके पिता की बर्थडे भी होता है और एनिवर्सरी भी थी। तो उसने सोचा कि आज के दिन किसी को भी शक नहीं जाएगा, मैं यही दिखाऊंगा कि वो कुछ बड़ा सेलिब्रेट करने वाले थे, जिसकी वजह से किसी को पता लग गया कि घर में दौलत होगी, जेवरात होंगे और वो उनको लूटने के मकसद से इन तीनों की हत्या कर जाएंगे। और सुबह सुबह के समय हर किसी को पता होता है कि इनका बेटा घर से बाहर होता है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन पुलिस तो फिर पुलिस ही है। जब वो किसी मामले को सुलझाने पर आती है तो उसका समाधान कर ही लेती है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? आज के समय में लोगों को क्या होता जा रहा है? उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके गुस्से का शिकार कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के माँ बाप हो रहे हैं, जो उनको इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, पाला पोसा, सारी दिक्कतों का सामना करा। लेकिन एक थोड़ी देर का गुस्सा उनका पुराना वो सारा टाइम भुला देते हैं बच्चे, जो उनके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, अपनी पूरी जवानी झोंक दी अपने बच्चों को कामयाब करने के चक्कर में। आज के समय में अगर मैं ये कहूँ कि पड़ोसी बेकार है, आपके आसपास के लोग बेकार हैं, तो ये बातें बेकार की हैं। क्योंकि आज के समय में बेटा बाप का दुश्मन है, बाप बेटे के खून का प्यासा है। कभी कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी को मार रहा है। शायद यही कलयुग का अंत आने वाला है और यही सब चीजें दर्शाता है कि आज के समय में कोई भी इंसान सेफ नहीं है, खुद की औलाद से भी नहीं और किसी और से भी नहीं। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी और न्यूज सुननी है तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।